हेलो स्टूडेंट्स, बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में हम अब तक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या क्या चेंजेज आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से प्रीनेटल स्टेज से लेकर मिडिल चाइल्डहुड की जो एज है वहाँ तक किस तरह से एक बच्चे की साइकोलॉजी में परिवर्तन आते हैं और किस तरह से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडोलेसेंस जो कंडीशन है, एडोलेसेंस जो एज है और उसके बाद जो एडल्टहुड जो एज है, उसमें किस तरह के साइकोलॉजिकल चेंजेज डेवलपमेंटल प्रोसेस में आते हैं, किस तरह से जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो चेंज होती है, फिजिकल, सोशल और इमोशनल चेंजेज आते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम एडोलेसेंस स्टेज में किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडोलेसेंस स्टेज किसे कहते हैं। एडोलेसेंस इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी टू द कंप्लीशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ। मेनली जो एडोलेसेंट जो एज है, इसमें जो कॉमन सबसे जो चेंजेस आते हैं वो मेनली सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। आपने प्यूबर्टी नाम का जो वर्ड है वो सुना होगा, जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और रिप्रोडक्टिव जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो सबसे ज़्यादा इसी एज में दिखाई देते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एडोलेसेंस इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी जिसमें एक व्यक्ति की सेक्सुअल मैच्योरिटी की शुरुआत होती है। मतलब वो सेक्सुअल कंडीशन है जो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और उनकी फिजियोलॉजी है उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। टू द कंप्लीशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ, और साथ ही साथ एक व्यक्ति की जो फिजिकल ग्रोथ है वो इस समय पर लगभग पूरी हो जाती है। इट स्टार्ट्स एट अबाउट एज 14 इन मेल्स। एडोलेसेंस स्टेज जो है उसको हम मेल्स में लगभग 14 साल की एज से इसकी शुरुआत होती है और फीमेल्स में 12 साल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इस स्टेज की शुरुआत को हम कॉमनली किस तरह से देख सकते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के तौर पर। पुरुषों में 14 वर्ष की आयु से और महिलाओं में 12 वर्ष की आयु से इसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एडोलेसेंस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है। इसमें देखिए, द की चेंजेस इन एडोलेसेंस इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली जो परिवर्तन एडोलेसेंस स्टेज में देखे जाते हैं उसमें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा जाता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि मुख्य रूप से सेक्सुअल मैच्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होना, उनकी ग्रोथ और उनकी फंक्शनिंग में चेंजेस आना, मैच्योरिटी आना और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन साइज। फिजिकल डेवलपमेंट एक एडोलेसेंस का जो होता है उसमें उसके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उन सभी की साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। अलॉन्ग विथ चेंजेस, इन परिवर्तनों के साथ ही इन द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स शो चेंजेस इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी के साथ साथ बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई देते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने मतलब आपको बताया, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की साइज का इंक्रीज हो जाना और उनमें फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि इसके अलावा, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा, जैसे कि आर्मपिट जो है उसमें हेयर्स आना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर हेयर्स की ग्रोथ है, वॉइस चेंजेस हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, बॉडी प्रपोर्शन, शरीर का जो सामान्य जो प्रपोर्शन है उसमें मैच्योरिटी आ जाना, चाहे उसमें बात ग्रोथ की हो या डेवलपमेंट की हो, यानी कि फिजिकल जो स्टेचर है उसमें मैच्योरिटी लेवल आता है। हेयर क्वालिटी, इस एज से पहले तक जो हेयर क्वालिटी होती है वो अलग होती है और इसमें आते ही हेयर क्वालिटी में चेंजेस आने दिखाई शुरू हो जाते हैं। वॉइस एंड अदर फिजिकल फीचर्स, आपकी आवाज़ में भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा और साथ में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो भी अब और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, यानी कि मैच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं एडोलेसेंस कंडीशन में, देखिए। कॉग्निटिव का मतलब हम जानते हैं, कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़, उन सबको मिलाकर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं।
तो इसमें देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिक डेवलप्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है जनरल थिंकिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट के आधार पर थिंक किया जाए, जो सामने प्रॉब्लम है उसको लेकर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, इधर उधर की बातों में ना आकर सीधे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है, जो सामने है उसके लिए। एंड लॉजिक डेवलप्स, और किसी भी चीज़ के पीछे तथ्यों को जानने की इच्छा इस एज में ज़्यादातर दिखाई देती है, यानी कि लॉजिकल डेवलपमेंट आता है। द एबिलिटी टू थिंक विद द कॉन्सेप्ट्स इज ए जनरल फीचर। कॉन्सेप्ट के साथ सोचना इस स्टेज में जनरल फीचर माना जाता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा बच्चों की थिंकिंग अलग होती है, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, वो क्यूरियस होते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई नई चीज़ों को। लेकिन एडोलेसेंस कंडीशन में जो आपके सामने आपको दिखाई देता है, आप उसी के बारे में बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस कंडीशन में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह के इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं। वैसे तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये जो एज है, एडोलेसेंस जो स्टेज है, इसमें ज़्यादातर इमोशनल डेवलपमेंट आपका होता है, क्योंकि यही वो कंडीशन है जिसमें कि स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, फियर, एंजाइटी जैसी चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हॉल के अनुसार एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। एडोलेसेंस ऐसा पीरियड है जिसमें कि इमोशनली तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो किस वजह से होता है? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर रैपिडली फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे जा सकते हैं। इट इज़ ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। स्टॉर्म का मतलब वैसे तो हम देखते हैं कि जैसे तूफान आना हम उसे कहते हैं हिंदी में, लेकिन स्टॉर्म का मतलब यहाँ पर है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस और तनाव भी इस एज में ज़्यादा आता है। ए टाइम ऑफ हाइटेंड इमोशनल टेंशन। और एडोलेसेंस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टेंशन्स में आते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आपका जुड़ाव हो जाता है, आपका जो सोशल दायरा है वो बढ़ जाता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर कोई आपकी बात के अनुसार कोई चीज़ नहीं होती है या जो आप करना चाहते हैं, जो एम्बिशंस हैं आपके, उस आधार पर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल टेंशन आती है। आपने देखा होगा एज ए स्टूडेंट, जब आप किसी एग्ज़ाम में फ़ाइट करते हैं, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर वो पूरी मेहनत के बाद भी उनका रिजल्ट उनके आधार पर नहीं आता है जैसा उन्होंने सोचा था, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और आगे जाकर डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो स्टेज है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे मैच्योरिटी लेवल पर होता है। ये बात थी एडोलेसेंस स्टेज की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे जो स्टेज आती हैं वो एडल्टहुड स्टेज आती हैं। तो अर्ली एडल्टहुड फेज जो है उसमें हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति की 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र को हमने अर्ली एडल्टहुड फेज में माना है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या होता है, किस तरह के चेंजेज आते हैं। अर्ली एडल्टहुड एक्सटेंड्स 19 ईयर्स ऑफ एज टू अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स ऑफ एज। सामान्यतः अर्ली एडल्टहुड जो फेज़ है वो 19 साल की उम्र से लेकर लगभग 40 साल की उम्र तक को माना जाता है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू पैटर्न्स ऑफ लाइफ एंड न्यू एक्सपेक्टेशंस। मेनली ये जो पीरियड है अर्ली एडल्टहुड फेज का जो पीरियड है, इसमें एक व्यक्ति अपनी लाइफ जो पैटर्न है उसका और उसकी जो नई जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि क्या उम्मीद करता है, क्या आशाएं हैं, उनके साथ एडजस्ट करना सीखता है। जैसे कि हम कहते हैं कि इस स्टेज में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, अपनी लाइफ में अपने गोल जो उन्होंने बनाए हुए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो इनके साथ एडजस्ट करना इस स्टेज में आता है। एडोलेसेंस जो स्टेज थी उसमें हमने देखा था कि आप जो सपना आपने देखा है या जैसा आप चाहते थे कि वैसा हो और वैसा नहीं होने पर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन ये एक अपग्रेडिंग लेवल है, यहाँ आप ज़्यादा मैच्योर हो एडजस्ट करने के लिए कि ठीक है अगर वो नहीं भी हुआ तो आप विकल्प ढूंढते हैं इस स्टेज में। इसमें और एडोलेसेंस कंडीशन में यही अंतर है कि वहाँ आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, यहाँ आप एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी रखते हैं। द यंग एडल्ट इज़ टू प्ले न्यू रोल्स इन सोसाइटी। तो यंग एडल्ट्स होते हैं, ये वो एज है जिसमें कि आप बहुत सारे भूमिकाएं निभाते हैं, बहुत सारे रोल अदा करते हैं अपनी सोसाइटी में, सच एज स्पाउस, पेरेंट एंड कॉलीग। स्पाउस मतलब आपके साथी होते हैं, आप मैरिड हो जाते हैं, आप जीवन साथी का रोल अदा करते हैं, आप माता पिता का रोल अदा करते हैं, और आप सहकर्मी, आप जिस वर्किंग प्लेस पर जाते हैं वहाँ पर आपके सहकर्मी होते हैं, आप कलीग का रोल भी अदा करते हैं। तो ये सब आपका सोशल जो डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है।
आइए देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या आते हैं इस कंडीशन में। इन दिस एज ग्रुप साइंस ऑफ एजिंग आर ऑलरेडी बिगिनिंग। ये जो अर्ली एडल्टहुड जो फेज है, इस एज ग्रुप में एजिंग के साइंस का मतलब है धीरे धीरे अब आप डीजनरेट हो रहे हैं, आपकी एज बढ़ती जा रही है, तो आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, वो धीरे धीरे अब पीछे की ओर जा रही हैं, डीजनरेशन में जा रही हैं। ऑयल ग्लैंड्स इन द नेक एंड अराउंड द आइज बिगिन टू माल फंक्शन। आपकी नेक के चारों ओर की जो ऑयल ग्लैंड्स हैं और आपकी आइज के जो चारों ओर की जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, बिगिन टू माल फंक्शन, वो धीरे धीरे अब अपना काम करना कम कर देती हैं। कंट्रीब्यूट टू रिंकल्स, और इस वजह से अब आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर रिंकल्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। रिंकल का मतलब है सलवटें आना। विजन एंड हियरिंग लॉस स्टार्ट्स बाय 40s एंड 50s। 40 से 50 वर्ष की जो उम्र है, इसमें अब आपको दिखाई देना और आपको सुनाई देने की जो क्षमता है वो भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। इन द 40s, 40 वर्ष की एज में स्किन बिगिंस टू शो मोर रिंकल्स। आपकी त्वचा में आपको अब रिंकल्स ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। हेयर टर्न ग्रे और फॉल्स आउट, बाल ग्रे होना या फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। विजन एंड हियरिंग डिक्लाइन फर्दर, और धीरे धीरे आपकी जो देखने की क्षमता है और आपकी जो सुनने की क्षमता है उसमें कमी आने लग जाती है। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ में बिगिन टू डिक्लाइन, और साथ साथ आपकी जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो शारीरिक ताकत है, वो भी डिक्लाइन होना यानी कि धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट है अर्ली एडल्टहुड फेज के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होता है एडल्टहुड में, देखिए। इंटेलिजेंस अचीव इट्स ऑप्टिमम स्टेज। देखिए, अब इस स्टेज में आपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, तो अब आप इस स्टेज में आकर इंटेलिजेंस का ऑप्टिमम लेवल जो है वो प्राप्त करते हैं। यानी कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाता है, क्योंकि आप समझने लग जाते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इम्प्रूव्स, और साथ में आपकी सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आपके जीवन में जो अनुभव आपने लिए हैं उनके आधार पर, क्योंकि आप जो गलतियां आपने की हैं उनसे आप सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो गलतियां ना हो। मोरल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी शो इट्स सुपीरियरिटी, और साथ में आपके जो नैतिक दायित्व हैं, मोरल जो डेवलपमेंट है आपका, जो इथिक्स हैं आपकी लाइफ के, एंड क्रिएटिविटी, आपके अंदर रचनात्मकता आती है, आप नई नई चीज़ें अलग अलग तरीके से करने की आपकी इच्छा होने लग जाती है। शो इट्स सुपीरियरिटी, वो सुपीरियर लेवल पर होती है। तो इस तरह से ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट था अर्ली एडल्टहुड फेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सोशल एंड इमोशनल फैमिली डेवलपमेंट किस तरह से आते हैं। इन दिस पीरियड मेकिंग ए फैमिली फुली रिलेशंस एंड वर्क लाइफ स्टार्ट्स। मेनली अब इस स्टेज में आकर आपकी फैमिली पूरी हो जाती है, आप रिलेशनशिप्स में बंध जाते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपसे रिलेशन रखते हैं, आपका सोशल क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब आप अपनी फैमिली को पालने पोसने के लिए अब आप काम करना शुरू करते हैं। नेटवर्क ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स डेवलप, आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट है उसका नेटवर्क और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है एंड स्प्रेड फास्ट, और बहुत जल्दी फैलता है। अब आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके कनेक्शन में होते हैं। वर्क एरिया, आपका जो वर्किंग एरिया है जहाँ आप काम करते हैं, स्ट्रेस प्ले द रोल इन दिस एज ऑफ लाइफ। मेनली इस स्टेज में, ये जो अर्ली एडल्टहुड जो फेज में बता रहा हूँ आपको, इस फेज में आकर आप अपने वर्किंग प्लेस पर तनाव भी महसूस कर सकते हैं। तनाव इसलिए क्योंकि हो सकता है आप आपकी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो, या आपने जो सपने देखे थे उस तरीके से आपकी लाइफ नहीं चल रही हो, या फिर इकोनॉमिकली या फिनेंशियली आप क्राइसिस कंडीशन में हो। तो ये सब चीज़ें सोशल एंड इमोशनल फैमिली डेवलपमेंट होती है अर्ली एडल्टहुड फेज की। तो आज जो हमने देखा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये सब चेंजेस देखे जाते हैं, और एडोलेसेंस स्टेज और अर्ली एडल्टहुड स्टेज में आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस आपने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।